हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। कल हमने देखा था आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश के मात्रक, ये हम देख चुके थे। आज हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत देखेंगे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से यह पता चलता है कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन है हमारा उदासीन होता है, अर्थात कैसा होता, उदासीन। और ये हमारा धनावेशित, धनावेशित। इन दोनों कणों के अतिरिक्त परमाणु में एक तीसरा कण पाया जाता है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर जो पाए जाएंगे कण वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और जिस कारण हम नाभिक को कह सकते हैं धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणात्मक, अर्थात ये ऋणावेशित होता है। अब जब ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है, किसी भी परमाणु में, अर्थात परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जिस कारण परमाणु उदासीन होता है। क्या समझ में आया। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के केंद्र पर एक धनावेशित भाग होता है जिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पदार्थ के चारों ओर या परमाणु के चारों ओर एक तीसरा कण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जो ऋण आवेशित होता है। परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जिस कारण परमाणु उदासीन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु उदासीन होता है। जब परमाणु उदासीन होगा, अर्थात इसकी संख्या इसकी, अगर परमाणु उदासीन होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। यह चार्ज तभी उत्पन्न होता है जब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन, अर्थात कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या बाहरी परमाणु द्वारा कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएं। अतः किसी भी परमाणु का धनावेशित होना यह प्रदर्शित करता है अतः किसी भी परमाणु का धनावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन
त्यागे गए हैं या इलेक्ट्रॉनों में कमी हुई। क्या पता चला? यदि कोई परमाणु धनावेशित है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए होंगे या उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी। इसी प्रकार किसी भी परमाणु का ऋणावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया या इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हुई। हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर निकल कर आया कोई भी परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसके भीतरी भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक तीसरा कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन धनावेशित होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो, अर्थात आवेश विपरीत चिन्ह के होते हैं। किसी भी परमाणु का धनावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं या इलेक्ट्रॉनों में कमी हुई है। दूसरा है हमारे पास पॉइंट, किसी भी परमाणु का ऋणावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है या इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हुई है। यह हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिद्धांत थ्योरी है। अब इसके बाद हम चलते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत को हम वैद्युत भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैद्युत। ठीक, वैद्युत आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार यह पता चलता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा। संरक्षण का मतलब इकट्ठा रखना। इसको रूप में तो बदल सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। अर्थात आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक परमाणु से दूसरे परमाणु में रूपांतरित किया जा सकता है। आया समझ में? आवेश संरक्षण के नियम। आवेश संरक्षण से आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट
किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण या स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण या स्थानांतरण किया जा सकता है। अब जब हम इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल हम इसका रूपांतरण कर सकते हैं। अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लेते हैं, जैसे हमारे पास यूरेनियम से एक अल्फा कण निकालते हैं तो परमाणु में कुछ परिवर्तन होता, अर्थात परमाणु भार में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती, लेकिन आवेश सदैव समान होगा, अर्थात आवेश संरक्षित होगा। देखते हैं 92 यूरेनियम 238 से हम एक अल्फा कण निकालेंगे तो यहाँ 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, ये हीलियम का नाभिक है, हीलियम, इसी को अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कण। तो हम इस उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि आवेश संरक्षित है कि नहीं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 92 और कितने इलेक्ट्रॉन है? 92। तो हम यूरेनियम के नाभिक पर कुल आवेश हमारे पास क्यों मिला? क्या मिलेगा? कुल आवेश 92 ई मिल गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास कुल आवेश क्या मिलेगा? कुल आवेश क्यू बराबर 90 ई प्लस अल्फा कण का 2e इक्वल टू 92e। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों स्थितियों में आवेश समान है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश सदैव नियत रहे, चाहे वो रासायनिक समीकरण हो, चाहे वो भौतिक विधियां हो, चाहे रासायनिक विधि, दोनों विधियों में आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। रूप बदलने के पश्चात अभिक्रिया में तो परिवर्तन हो सकता है लेकिन आवेश परिवर्तन नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं कूलाम। कूलाम क्या है? हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कूलाम आवेश का SI या MKS प्रणाली में मात्रक है। क्या है? कूलाम कूलाम हमारे पास कूलाम है। कूलाम को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कूलाम आवेश का SI प्रणाली में मात्रक है। कूलाम आवेश का SI प्रणाली में मात्रक। कूलाम की परिभाषा पहुंचने के पहले हमें धारा की परिभाषा अर्थात विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ना चाहिए, जो हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। क्या थी परिभाषा? हम देख लेते हैं। यदि किसी निर्वात अथवा वायु में सीधे समांतर दो तारों के बीच 1 मीटर की दूरी पर प्रति एकांक लंबाई में अर्थात ये 2 तार हैं, सीधे हैं, समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है?
है 1 मीटर है। तो इसकी प्रति एकांक लंबाई में अर्थात एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो तो इसमें बहने वाली धारा अर्थात इसमें जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर होगी। क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। हम फिर से इस परिभाषा को देखते हैं। निर्वात अथवा वायु में दो सीधे समांतर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे तारों में प्रति एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अर्थात जो बहने वाली धारा है I को Q/T अर्थात Q बराबर IT। इससे हम कूलाम की परिभाषा देंगे। Q क्या है? कूलाम है। I क्या है? एम्पियर है। T क्या है? सेकंड। हम इनमें एक एकांक कर सकते हैं। अब हम इस परिभाषा को आसानी से दे सकते हैं। यदि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित की जाए या 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें बहने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। कितना होगा? 1 कूलाम। फिर से हम इसकी परिभाषा देखते हैं कूलाम की। किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें बहने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। आ गया समझ में? अर्थात 1 कूलाम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें बहने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति अर्थात क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश की क्वांटम प्रकृति। क्वांटम नेचर ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश की क्वांटम अर्थात ये बताया गया कि आवेश क्वांटम मीन्स होता है एक प्रकार का नियत आवेश। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश मानते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश मानते हैं। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश प्रकृति में ही संभव नहीं है। अर्थात प्रकृति में कोई भी इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश संभव नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश माना जाता है। प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं है। जब प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं है तो हम ये मानते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। जब हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को विभाजित नहीं करेंगे तो पदार्थ का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के
आवेश को मूल आवेश माना गया है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश माना गया है, अर्थात प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं है, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो पदार्थ का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अतः E2E 3E 4E ... n अगर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो हमारे पास कुल आवेश क्या बन जाएगा, Q बराबर n। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो आज नए स्टूडेंट हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको प्रतिदिन के नए वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। और इसको अपनी कॉपी में नोट्स करते जाएं और पूरी व्यवस्था के साथ पढ़ते जाएं। धन्यवाद।